स्वागत है आप सभी का चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस में। बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि ये जो चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस का जो यूट्यूब पर चैनल है, इसको आप सब आदमी अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि और भी जो विद्यार्थी है वह चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकेगा, और जब जुड़ जाएगा इस पर जो है चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस पर बिल्कुल फ्री जो है मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, इंग्लिश का, हिंदी का, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर जो हैं आपको अलग अलग चीज को बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप सब आदमी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम और हमारे जितने भी ग्रुप के टीचर हैं ये सब काफ़ी मेहनत करके आते हैं, और मेहनत का जब फल मिलता है तो काम करने में अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम आप सभी से बताना चाहेंगे कि आप अपना परिवार समझ करके, अपना भाई समझ करके इस चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेस को आप अपने दोस्तों के बीच जो अलग अलग जगह है शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब कराने का प्रयास कीजिएगा, जिससे हमारा फैमिली जो है और बड़ा होगा और बताने में थोड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि हम आप सभी का लाख लाख धन्यवाद देते हैं। काफ़ी कम समय में लगभग जो है सब्सक्राइबर हमको 450 होने वाला है। 8 से 10 दिन मात्र हुआ है, 10 या 15 दिन जो हो। इसी के बीच में आप सभी ने इतना प्यार दिया है कि सब्सक्राइबर जो है लगभग 450 होने वाला है। हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि और थोड़ा चैनल को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में और भी जगह जहां जहां होता है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा विद्यार्थी जब जुड़ेगा और तब जब बताएंगे तब बताने में अच्छा लगेगा। अब चलिए आज हम आपको बताएंगे केमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले हम 2 वीडियो बता चुके हैं इस चैनल पर। उसमें बताए थे 11th और 12th का सिलेबस बताए थे कि 11th के अंतर्गत कितना चैप्टर है और किस चैप्टर से कितना मार्क का पूछा जाएगा, इस बात को बताए थे। फिर उसके बाद हम जो बताए थे 12th का सिलेबस बताए थे, और 12th के अंतर्गत कितना चैप्टर है उस चैप्टर को भी बता दिए थे, और किस चैप्टर से कितना मार्क का पूछा जाएगा बहुत शानदार तरीका से बता दिया गया था। सिलेबस इसलिए बता दिए थे कि बहुत सारे विद्यार्थी, होता क्या है कि कोई भी क्लास जब शुरू होता है तो ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी शुरू के क्लास नहीं कर पाता है, और कोई भी टीचर हो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, फर्स्ट क्लास में ही वह सिलेबस को बताने का काम करता है। और सिलेबस जब तक आप जानिएगा नहीं तब तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस ये बात को इंडिकेट करता है कि आपको कहां से कहां तक जाना है, शुरू कहां से करना है और समाप्त कहां पर होगा, और आपके सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन चैप्टर है इस बात का जानकारी मिलता है। तो इसीलिए किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, किसी भी क्लास के पढ़ाई को शुरू करने से पहले उसका सिलेबस का जानकारी होना चाहिए। अगर आप लेट से भी क्लास ज्वाइन करते हैं तो टीचर या अदर दूसरे विद्यार्थी से आप कॉपी ले करके सिलेबस को लिख लेना चाहिए, और चल क्या रहा है तब जाकर के आपको इस बात का पता चलेगा। तो इसीलिए हम इससे पहले सिलेबस बताए थे कि 11th के अंतर्गत कितना चैप्टर है, 12th के अंतर्गत कितना चैप्टर है, और किस चैप्टर से कितना मार्क का पूछा जाता है, इस बात पर हम चर्चा किए थे। और आज हम आपको बताएंगे कि 11th 12th के साथ साथ यदि आप 8th के विद्यार्थी इस वीडियो को इस चैनल से जुड़े हुए हैं, 8th में है, या आपका छोटा भाई बहन कोई 9th में है, या अगर 10th में है, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए हम आप सभी से बताना चाहेंगे कि इस चैनल को, इस वीडियो को आप अपने जूनियर जितने भी भाई बहन आपका है उसके बीच भी शेयर कीजिएगा, और सीनियर के बीच भी शेयर कीजिएगा। हम बहुत सारे चीज़ों को मतलब कि अच्छा से अच्छा तरीका से बताने का काम करेंगे, और उसको अच्छा से सीखने का भी मौका मिलेगा। अब देखिए, मान लीजिए आप 8th में पढ़ते हैं कोई केमिस्ट्री, 9th में पढ़ते हैं, 10th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं,
मान लीजिए इंटर करने के बाद वह ग्रेजुएशन करते हैं, ये सब जब पढ़ाई करने जाते हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी को बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। और वह प्रॉब्लम का कारण क्या है, आज हम उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। आप पढ़ते हैं और क्यों नहीं समझते हैं, उन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप इन बातों को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप 8 में पढ़िए या 9th में पढ़िए या 10th में पढ़िए या 11th में पढ़िए या 12th में पढ़िए या ग्रेजुएशन का पढ़िए, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए कुछ चीज है, हर क्षेत्र में आप देखिए कुछ बेस होता है, कुछ महत्वपूर्ण चीज होता है और सारा चीज उसी पर जो है निर्भर करता है। नींव घर जब बनता है तो देखिएगा घर बनाने के क्रम में जो घर बनाने का काम करता है उनका विचार होता है कि जड़ को काफी मजबूत करना है। आप देखिएगा, विचार करिएगा, काफी हैवी छड़ देता है, अच्छा क्वालिटी का सीमेंट देता है, अब प्रयास करता है कि जड़ इतना मजबूत कर दें कि कल को 2, 3, 4 मंजिला भी अगर घर बनेगा तो बेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पढ़ाई भी वही चीज है, अगर आपका बेस अच्छा है तो आगे के चीज को पढ़ने समझने में दिक्कत नहीं होता है। अगर आपका बेस कमजोर है तो आगे आप चाहे किसी भी चीज को पढ़िए, समझ में नहीं आएगा। और जब पढ़ाई समझ में नहीं आता है तो देखिए विद्यार्थी को क्लास जाने का मन नहीं करता है, और क्लास जाने के क्रम में मन में कई बहाना आ जाता है, और क्लास आकर के भी अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो लिखने का मन नहीं करता है, टीचर के बातों को सुनने का मन नहीं करता है। इसीलिए सबसे पहला बात है कि आपको जो पढ़ाई में रुचि नहीं है, इसका मतलब आपका बेस कमजोर है, आपका बेसिक जो है बहुत चीज छूटा हुआ है, जिस कारण आपको न ही क्लास जाने का मन करता है, न ही क्लास जाकर के भी लिखने का मन करता है, न ही टीचर के बातों को सुनने का मन करता है। हम लोग देखे हैं बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रकार से गौर से देखते हैं, अगर कोई बगल वाले को मान लीजिए पेन सट गया, अगर वह पेन भी मांग रहा है तो देखिए उसका ध्यान पूरे बोर्ड की तरफ, टीचर की तरफ रहता है, और वह चुपचाप कलम लेकर कैसे दे देता है, मतलब वह अपने नजर को टीचर और बोर्ड से हटाता नहीं, ऐसे दे देता है। मतलब क्या है कि हम नजर हटाएंगे कुछ चीज छूट जाएगा। और कुछ विद्यार्थी आता है, टीचर अपना बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, इधर हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो इसका मेन कारण है कि वह विद्यार्थी पढ़ाई को समझ नहीं रहा है। और जो विद्यार्थी समझता है वो आप देखिएगा पढ़ाई करने के लिए, क्लास जाने के लिए कोई बहाना नहीं बनाता है, न ही गर्मी का बहाना, न ही बारिश का बहाना, न ही ठंडी का बहाना, किसी प्रकार के बहाना नहीं। और जिनको समझ में नहीं आता है वह विद्यार्थी जो है क्या करता है, आज गर्मी है, आज नहीं पढ़ाएंगे, आज ये चल रहा है या नहीं सम पढ़ेंगे, मैंने कई प्रकार के उसके मन में बहाना आता है। और जो नहीं समझते हैं, खास करके हम उस विद्यार्थी के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। पढ़ाई कठिन नहीं है, बस आपको मार्गदर्शन करने वाला सही नहीं मिला है, जिस कारण बहुतों को कठिन लगता है। और जो जो अच्छे टीचर अच्छे के संपर्क में है, जिसको सही मार्गदर्शन मिला है, वह आज जो है पढ़ रहा है, अपनी रुचि से पढ़ रहा है, अच्छे अच्छे जगह जो है सेलेक्ट भी हो पा रहा है। इसीलिए केमिस्ट्री अगर आप सीखना चाहते हैं, केमिस्ट्री को पढ़िए अलग बात है, हम सीखने की बात करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो हम कुछ चीज को बताने जा रहे हैं, इन सभी चीजों को अगर आप ध्यान दीजिएगा आप पढ़ने के साथ साथ किसी को पढ़ा भी सकते हैं। अब देखिए सबसे पहला क्या जरूरत का चीज है, केमिस्ट्री सीखने के लिए जरूरी है। केमिस्ट्री सीखने के लिए जरूरी है। अब सबसे पहले इस बात को आप समझिए कि किस किस चीजों को, किन किन बातों को अगर आप समझ जाते हैं तो केमिस्ट्री को सीख जाते हैं। पहले इस बात को समझना है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए और बात को समझिए। सबसे पहला बात, आप किसी भी क्लास में, चाहे आप 9th में है या 10th में है या 11th में है या 12th में है
या आगे ग्रेजुएशन में है, और अगर आप नहीं समझते हैं तो उसका मेन क्या कारण है, आप इस बात को समझ लीजिए। और हम कहना चाहेंगे कि आप इस अपने कीमती समय को समझिए और इस समय में आप पढ़िए। यदि कहीं पढ़ रहे हैं और आपको जो टीचर बताते हैं समझ में नहीं आता है, तो आप वेट नहीं कीजिए, आपका कीमती समय जा रहा है। आप मार्केट में और ढूंढ करके और पता करके और आप देखिए कहाँ आप समझ जाते हैं। चीज वही है, टॉपिक वही है, लेकिन तरीका अलग अलग होने के कारण हो सकता है कि जहां आप नहीं समझते थे जिस टॉपिक को, किसी और जगह उसी टॉपिक को आप समझ जाए। तो इसीलिए बहुत सारे विद्यार्थी का कहना होता है कि हम जहां पकड़ लिए क्लास पकड़ लिए, हमारा ये जो है आदत नहीं है कि इस जगह से छोड़ करके इस जगह, ये कोई बुरा आदत नहीं है कि आप इस जगह से छोड़ करके इस जगह जाते, ये कोई गलत बात नहीं है। आप अगर इस जगह नहीं समझते हैं तो आप इस जगह छोड़ करके किसी और जगह जा सकते हैं, क्योंकि आप आए हैं समझने के लिए, आप आए हैं पढ़ने के लिए। और आप अगर इस आदत को लेकर के पकड़े हुए हैं तो आप समझ लीजिए अपने कीमती समय को खराब कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की बात होना चाहिए कि जो भी पढ़ेंगे उसको समझ करके पढ़ेंगे। और अगर आप समझ करके पढ़िएगा तो कल के किसी प्रकार के फॉर्म को अगर भरते हैं तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके भीतर अगर समझदारी है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अगर किताब का नॉलेज है, अगर आपको किताब का जानकारी है, तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं पर उस चीज को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए इस विचार से अपने आप को पढ़िए, वर्तमान को ध्यान में रख करके भविष्य के लिए आप जो है अपने आप को तैयार कीजिए और पढ़ाई कीजिए। सबसे पहला बात देखिए, केमिस्ट्री सीखने के लिए जो जरूरी है, ये आपका जरूरी सबसे पहला चीज है केमिस्ट्री को सीखने के लिए। सबसे पहला जरूरी का जो चीज आपको है वो तत्व का नाम है। कम से कम आपको जो है तत्व का नाम याद होना चाहिए। अब देखिए वर्तमान में जो अगर तत्व है तो तत्व की संख्या वर्तमान में 118 तत्व है, जिसको एलिमेंट आप कहते हैं इंग्लिश में। 118 एलिमेंट है। इस 118 एलिमेंट में कुछ एलिमेंट आपको याद होना चाहिए केमिस्ट्री को सीखने के लिए। कुछ एलिमेंट कहिए कितना, तो कम से कम 118 में 20 से लेकर के 30 इतना ठो तक जो है कम से कम ये आपको याद होना चाहिए, कम से कम। आप कहिए सर 30 तक नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 तक अगर नहीं भी होता है तो आप कम से कम ये 20 गो तत्व को याद कर सकते हैं। करने के लिए तो पूरे आवर्त सारणी को ही आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन है क्या कि आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, और एक साथ अगर 118 तत्व को याद करने कहा जाएगा तो बहुत विद्यार्थी का मन इसी बात को लेकर के भरी आ जाएगा और वह जो है याद करने का प्रयास भी नहीं करेगा। इसीलिए जरूरत आपको 118 का शुरुआत में नहीं पड़ता है। टोटल चीज आप जैसे सिलेबस में प्रवेश कीजिएगा तब आपको जरूरत पड़ेगा। तो किसी चीज को अगर जरूरत के हिसाब से आप पूरा कीजिएगा तब उसका महत्व और वह अपने आप तैयार हो जाएगा, याद हो जाएगा। लोग जानकारी के अभाव में पूरे आवर्त सारणी में शुरू में ही याद करना शुरू कर देता है, पूरा ऊर्जा को खत्म कर देता है, मन भरिया जाता है, नो याद होता है और नो पढ़ने का मन करता है। तो कम से कम 118 तत्व में आपको तत्काल क्या करना है, ये 20 गो तत्व को कम से कम याद रखना है। और ये 20 गो तत्व को याद करने के लिए हम आगे वाले वीडियो में ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन इसकी संख्या कम है, बिना ट्रिक के भी ये आपको याद हो जाना चाहिए। और हम आपको बता देते हैं कि ये 20 को जो तत्व हैं ये बिना ट्रिक का ही आपको कहिए अगर याद कर लेते हैं तो अति उत्तम है। बहुत ऐसा चीज है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में डायरेक्ट उसको याद किया जाता है। आप कहिएगा प्रूफ, तो बहुतों ऐसा चीज है जिसको प्रूफ नहीं किया जाता है, उसका कोई ट्रिक नहीं है। 1 से 20 तक के तत्व को याद
करने के लिए किताब में अगर कहिएगा तो ट्रिक नहीं है, 1 से लेकर के 20 तक। आप अगर कहिएगा सर है, तो एक बात आपको हम बता देते हैं, एक ट्रिक आप पढ़े भी होंगे, हलेना कब्र से फरार। तो ये सब जो है ये सीरियली नहीं है, ये ग्रुप वर्ग को याद रखने के लिए आपको वर्ग वाइज बताया होगा। अगर सीरियली आ जाता तो फिर ठीक था, फिर बेटा मांगे कार बाप राजी पढ़े होंगे। अगर इस आधार को याद करते हैं तो सीरियली परमाणु संख्या नहीं है, वो सीरियली तत्व नहीं है। तो कम से कम ये 20 गो तत्व का आपको याद होना चाहिए। ये 20 गो तत्व जो है इसका याद होना चाहिए, परमाणु संख्या याद होना चाहिए। 20 गो तत्व का परमाणु संख्या कम से कम 20 गो का याद होना चाहिए, पूरे आपके होंठ पर होना चाहिए, क्योंकि इस सब तत्व का बराबर नाम लिया जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये 20 तक आपको याद होना चाहिए। 20 तक आपको याद होना चाहिए, मतलब कि किसका परमाणु संख्या कितना है, ये 1 से 20 तक पूरा कंठस्थ आपको होना चाहिए। और ये सब चीज हो जाता है, इसका याद करना है, 20 तक के संकेत याद कर लेना है, संकेत याद कर लेना है, पूरा नाम याद कर लेना है, उसके बाद उसका परमाणु संख्या याद कर लेना है, और परमाणु संख्या के बाद इसका जो है आपको परमाणु भार याद कर लेना है। और आपको हम बताएंगे आगे जाकर के परमाणु संख्या के आधार पर भार को निकालने के लिए, परमाणु संख्या का आधार पर भार याद करने के लिए। अगर आप केवल परमाणु संख्या याद कर लेते हैं तो हम आपको भार को याद करने के लिए नहीं कहेंगे, संख्या के आधार पर ही भार को निकाल लिया जाता है। तो टोटल चीज आपको स्टेप वाइज बताया जाएगा। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी जो है अपने केमिस्ट्री को मजबूत कर सकता है। तो शुरुआत में हम कुछ वीडियो बनाएंगे जिसमें कि कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इस बात को देख करके वो अपने केमिस्ट्री को मजबूत कर सकेगा। तो आपको पता चल गया कि तत्व का नाम याद होना चाहिए, और वर्तमान में तत्व की संख्या 118 है, उसमें आपको मात्र 20 गो याद रखिए, मैक्सिमम जगह यही 20 गो तत्व का काम पड़ता है। अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं। तो ये 20 गो का परमाणु संख्या, ये 20 गो का परमाणु भार हो गया। अब देखिए, अगर परमाणु संख्या आप याद करते हैं तो समझ लीजिए परमाणु संख्या को सूचित Z से, Z बराबर P बराबर E, माने परमाणु संख्या जितना है उसी में उतना प्रोटॉन की संख्या है, उसमें उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अगर आप इनको याद रखते हैं तो आगे जब इस सब चीजों को बताएंगे तो आपको खट खट समझ में आएगा। तो इसलिए आप समझ गए होंगे 2 गो चीज को याद करना पड़ेगा, एगो तत्व के नाम, तो पूरा मत एनर्जी को इसमें लगा दीजिए, मात्र 20 गो तत्व को। और याद जब करने बैठिए तो आप देखिए आप लोग याद कैसे करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी याद करता है कॉपी को खोल करके, कॉपी खोल करके कभी याद नहीं, दिमाग खोल करके याद करना चाहिए। और कहिए दिमाग कैसे खुल करके याद होगा, तो बात को समझिए। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में इधर उधर गप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और लिखने के समय लिख लेते हैं, इसका मतलब वह दिमाग से नहीं लिखे हैं। अगर उस समय वह दिमाग दे करके लिखते तो बहुत सारी चीज क्लास में ही याद हो जाता। वही विद्यार्थी रूम पर जब याद करेंगे तो वह किस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 20 बार बोलेंगे। जब 20 बार 25 बार हो जाएगा तब बोलेंगे हीलियम परमाणु संख्या 2, हीलियम परमाणु संख्या 2, हीलियम परमाणु संख्या 2। ये हुआ कॉपी खोल करके रट्टा मारना। ऐसे अगर याद करिएगा तो 5 गो को 20 बार 20-25 बार कह दिए, अब बाद में जब आप याद पाइएगा तो आपको फिर उल्टा पुल्टा भूल जाइएगा। तो दिमाग कहने का मतलब क्या है, सीरियली आप दिमाग से पहले 5 गो तत्व को देख लीजिए कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद लिथियम, इसको दिमाग से देख लीजिए और तुरंत कॉपी को बंद कीजिए और किसी रफ जगह पर आप देखिए कि किसके बाद कौन है, आप लिख पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। 2-3 बार अगर प्रयास कीजिएगा तब अपने आप को स्मरण आएगा कि इसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। अगर लगातार आप इस प्रकार के काम कीजिएगा तो आपके मेमोरी का जो स्मरण शक्ति है ये बढ़ जाएगा। आप देखिए देश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है,
बहुत बड़ा बड़ा स्कूल कोचिंग सब है, लेकिन आप देखिए याद करने के लिए कोई दवाई अभी तक बन सका है? बड़े अपने आप को बड़का घोषित करता है, ऐसा कोई मेडिसिन है जिनको पी लेने के बाद पूरा मेमोरी पावर बढ़ जाएगा? याद करने का यही टेक्निक ही है, तरीका ही है। आप जब तक स्मरण किसी चीज का नहीं कीजिएगा तो आपकी मेमोरी का पावर नहीं बढ़ेगा, स्मरण शक्ति नहीं बढ़ेगा। तो स्मरण शक्ति बनाने के लिए आप 5 को तत्व को देख लीजिए, क्या है, किसके बाद क्या है, और उसके बाद किसी रफ जगह रख लिखिए। फिर 10 को तत्व देख लीजिए, रफ जगह लिखिए। कुछ देर के बाद अगर आप लिख ले रहे हैं, कुछ देर अपने आप को, अपने माइंड को किसी और टॉपिक में उलझा दीजिए, और उसके बाद पुनः फिर उसी चीज को आप किसी जगह लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप लिख पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए धरती पर किसी जगह अगर आपको पूछा जाएगा तो आप कहीं दिक्कत नहीं होगा, आप पूरा कह दीजिएगा। लेकिन आप ऐसा करते नहीं है, रट करके आ जाते हैं। इसीलिए विद्यार्थी को क्लास में जब पूछते हैं तो कहता है सर याद तो था, अभी खड़ा किए भूल गए। रियली में आप क्या किए हैं? तो कॉपी खोल करके याद किए हैं। दिमाग खोल करके कैसे होता? तो आप एक बार देखते और रफ में कहीं पर लिखते। मान लीजिए पहले लिखते हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिखते, उसके बाद दूसरा भूल गए, स्मरण करते वो हाइड्रोजन के बाद क्या था, हाइड्रोजन के बाद क्या था, हाइड्रोजन के बाद क्या था। कुछ देर जब आप स्मरण करते याद आ जाता, अच्छा हीलियम था, हीलियम था। फिर कहते हो अब कौन है, अब कौन है, तो आपको फिर याद आ जाएगा। तो ये हुआ दिमाग से याद करना, ये बेटर तरीका है। बहुत सारे विद्यार्थी यही काम करते हैं, एक बार देख करके अंतिम वाले पेज में एक बार टेस्ट करते हैं कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीका से अगर आप कीजिएगा तो आपको कॉन्फिडेंस खुद को लगेगा कि बिल्कुल याद हुआ है। लेकिन खा पी करके लोग पूरा टन लेता है और तब जाकर के रटने का काम करता है। ऐसे करके अगर आप याद कीजिएगा तो परेशानी होगा और आपको जो है ज्यादा समय के लिए याद नहीं होगा। अब चलिए आप समझ गए होंगे कि परमाणु संख्या अगर याद करते हैं तो उसी आधार पर आपका भार हो जाता है। और ये जब आपको हो जाता है तब इसके बाद कम से कम आपको समझ होना चाहिए इस तत्व का, 20 गो तत्व का आपको पता होना चाहिए, संयोजकता का पता होना चाहिए। इंग्लिश में इसी को वायलेंसी कहते हैं, ये पता होना चाहिए। हम आगे बताएंगे वायलेंसी क्या होता है। मैक्सिमम जगह ये वायलेंसी का काम पड़ता है। वायलेंसी के आधार पर ही जो है आप निर्धारण कर पाइएगा कि किस पर प्लस चार्ज होगा, किस पर माइनस होगा, ये कम से कम पता होना चाहिए। पूरे वायलेंसी रटना नहीं, वायलेंसी आपको बनाने के लिए आना चाहिए। केवल याद करना है, रटना है तो यही बस 20 गो तत्व को, बाद बाकी यही परमाणु संख्या 20 को खाली ध्यान में रखना है। बाद बाकी सारा सेटिंग है, ये परमाणु भार आपको उसी संख्या से याद हो जाएगा। यही वायलेंसी जब बताया जाएगा तो आपको समझाया जाएगा, आसानी से आप वायलेंसी निकालने के लिए सीख जाइएगा। याद जब करिएगा तो थोड़ा हो सकता है उल्टा पुल्टा होगा, लेकिन जब निकालने का तरीका आप सीख जाते हैं तो आपको कोई भी तत्व दिया जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वायलेंसी आपको होना चाहिए। और वायलेंसी जब आपको हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि किस पर प्लस होगा, किस पर माइनस होगा, ये बात का पता चल जाता है। और आपको पता होना चाहिए इसमें एगो टॉपिक आपका है संयोजकता के बाद आपको जो है मूलक का समझ होना चाहिए, जिसको रेडिकल कहते हैं। मूलक सब 2 प्रकार के होता है, धन मूलक और ऋण मूलक होता है, इसका समझ होना चाहिए। जब आप वायलेंसी को पढ़ लीजिएगा तो ये जब मूलक बताया जाएगा तो आपको टोटल आसानी से समझ में आ जाएगा। और मूलक के बाद आपको पता होना चाहिए, मूलक के बाद रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया आपको बनाने के लिए आना चाहिए। केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम इस तरह के रिएक्शन में विद्यार्थी को होता है, केमिकल रिएक्शन जिसको कहते हैं। रिएक्शन ही नहीं, कहिए कि सर कैसे होगा, बहुत कैसा लग सकता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जटिल कंपाउंड आपको नहीं आता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटा छोटा जो कंपाउंड है, जो सरल कंपाउंड के रूप में होता है, कम से कम छोटा छोटा रिएक्शन आपको बनाने के लिए आना चाहिए कि आखिर करता कैसे है, रिएक्शन बन कैसे जाता है, इनका समझ होना चाहिए। जैसे आप जानते होंगे, मान लीजिए कि H2 अब प्लस लिख देते हैं H2, ये मिल करके बना लेता है H2O बना लेता है।
कई सारे विद्यार्थी के मन में प्रश्न होता है कि सर इस तरफ आपका H 2 गो है, इस तरफ भी O 2 गो है, तो इस तरफ आपको H 2 गो O 1 गो क्यों है? ये क्वेश्चन रहता है। विद्यार्थी का कहना होता है कि इस तरह नहीं हो करके इसको बनना चाहिए H2O2 बनना चाहिए, तो फिर ये क्यों बना है? तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन आपको जो बनता है ये कंपाउंड, इस टाइप के कम से कम छोटा छोटा रिएक्शन आपको होना चाहिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं अगर आप इस सब चीज को ध्यान में रखते हैं तो जब ये बनाने के लिए बताएंगे तो आप बहुत आसान तरीका से बना लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास ऑफलाइन में पढ़ चुके हैं और हम कहेंगे कि पूछिएगा आप, टोटल विद्यार्थी कमजोर से कमजोर विद्यार्थी सब चीजों को बताने के बाद आज अच्छा नाम ले रहा है, वो अच्छा से आगे का पढ़ाई भी कर रहा है। तो आपको केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए आना चाहिए। केमिकल रिएक्शन के बाद आपको आना चाहिए, एक बंधन होता है, बंधन का समझ होना चाहिए। बंधन जिसको आप बाउंड कह सकते हैं, आपको बंधन का समझ आना चाहिए कि आखिर बंधन होता क्या है। ये बंधन, ये चीज जो है अगर आप इस सब चीज को याद रखते हैं तो जब बंधन वाले चैप्टर या बंधन वाले टॉपिक को पढ़िएगा तो इतना मजा आएगा पढ़ने में, जवाब ही नहीं है। इस धरती पर आप जितने भी चीज को देख रहे हैं वह सब में बंधन बंधा हुआ है। जैसे बंधन का एक सटीक एग्जाम्पल को समझिए, आपका जो रिलेशन है उस रिलेशन के बीच का जो है वही बीच के चीज को कहा जाता है बंधन। हर आदमी किसी न किसी रिलेशन से जुड़ा हुआ है, वह रिलेशन ही एक बंधन का काम करता है। आजकल बहुत सारे नया नया बंधन बन जाता है और पुराने वाले बंधन टूट भी जाता है। यहाँ तक कि तो कुछ विद्यार्थी माता पिता के बीच के बंधन को तोड़ करके कुछ नया बंधन का रूप ले लेता है, नया बना लेता है, उसको माता पिता ही बुरा लगने लग जाता है। तो इन तमाम चीजों को आप समझ सकते हैं जब इधर वाले चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। तब बंधन के बाद आपको पता होना चाहिए, इसी के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी को ये सब प्रॉब्लम, 12th वाले को ये सब प्रॉब्लम रहता है। 12th वाले विद्यार्थी अगर आपके घर में कोई है तो उनको ये सब बात पूछिए। अगर ये सब नहीं होता है तो समझ लीजिए वह समय बर्बाद कर रहा है, समझ लीजिए आपको ठग रहा है, निश्चित रूप से वह पढ़ाई नहीं समझ रहा होगा। ये सब चीज का बराबर जरूरत पड़ता है, बराबर एग्जाम्पल रिएक्शन में काम पड़ता है। कम से कम इतना का समझ होना चाहिए। जब तक इस बातों को नहीं समझेगा तो फिर उसको आगे के चीजों को पढ़ने में काफी दिक्कत होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सब कम से कम आपको जो है, उसके बाद आपको जो है और भी बहुत सारे चीज है, लेकिन कम से कम आपको इतना बात अगर याद रहता है, आप अगर इतना बात को समझ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को सजाने के लिए जिसको आप कह सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए। ये टोटल चीज आपको याद करना नहीं है, इसमें हम टोटल को बताएंगे ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए। हर चीज को केवल आपको याद करना है, 1 से लेकर के 20 तक के तत्व को याद करना है। और 1 से लेकर के 20 तक के तत्व अगर आप याद करते हैं तो मुश्किल से हम कहते हैं आपको 20 से 30 मिनट के बीच अगर आप देखिएगा तो ये स्मरण करके 20 गो तत्व आपको याद हो जाएगा। और 20 गो तत्व जब याद हो जाता है तो आप इस सब चीज को जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा। नहीं तो ये सब चीज को कम से कम आपको जो है तैयार कर लेना है। अगर ये सब चीज को आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे आप किसी भी चैप्टर को पढ़िएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम विद्यार्थी ये सब चीज को नहीं समझता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ऑफलाइन में भी, हम लोग ऑफलाइन में भी बहुत सारे टीचर क्या करता है, विद्यार्थी जब आता है तो उसको क्वेश्चन पूछता है और जवाब उसको पूछ करके तब बैच को शुरू करता है। मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है और जब लगता है ये सब जानकारी नहीं है तो उस हिसाब से बैच शुरू करता है। हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, किसी को कुछ पूछते नहीं है, हम लोग डायरेक्ट उसको शुरू से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। और हम मान करके चलते हैं कि जो विद्यार्थी है
ये कुछ भी नहीं जान रहा है। इसलिए ऐसा मान लेते हैं कि कल को जब हम पूरे चीजों को बताएंगे तो हमारा एक एक बात उसको समझ में आना चाहिए। इसीलिए हम शुरू से हर चीज को बताते हैं। मान लीजिए सब बात का चर्चा बैच में होगा, अगर इस सब चीज को बता देंगे तो खुद को हमको ऐसा लगेगा कि हमारा जो विद्यार्थी है वो सब बात को समझ रहा है। क्यों? क्योंकि हम ये टोटल चीज को बता करके तब बता रहे हैं, और नहीं बता करके बताते हैं तो मन में प्रॉब्लम होते रहता है, कमी खलते रहता है। इसीलिए हम लोग शुरुआत जब करते हैं तो इससे भी पूरे विज्ञान से शुरू करते हैं कि विज्ञान कितने प्रकार के होता है। विज्ञान के बारे में बताने के बाद केमिस्ट्री किस विज्ञान के अंतर्गत आता है, तब केमिस्ट्री के बारे में बताना शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्लास में इसी बात को बताते हैं, केमिस्ट्री के जब शुरू करते हैं तो किन किन चीजों को याद रखना है, और इसको बताने के बाद तब बताते हैं कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं, केमिस्ट्री के डिफिनेशन, केमिस्ट्री का उत्पत्ति बता देते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के फादर बता देते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन बता देते हैं। और ये सब बताने के बाद तब जो है आपको चैप्टर में प्रवेश करते हैं। और चैप्टर में जब प्रवेश करते हैं तो इन सभी चीजों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होता है। अब चलिए हम आपको ये टोटल चीज समझ गए होंगे। इसको एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, एटॉमिक वेट कह सकते हैं, वैलेंसी कह सकते हैं, रेडिकल हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, बाउंड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। और अगर आप जानना बेसी डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको अक्रिय गैस, पूरी आवर्त सारणी में अक्रिय गैस की संख्या 6 गो है, वो 6 गो तत्व याद कर लेना है। उसके बाद और जानना चाहते हैं, एगो अष्टक नियम है, अष्टक नियम को याद कर लेना है। जिन तत्व को अष्टक अवस्था प्राप्त है उनको अस्थाई माना गया है। ये सब चीज को अगर आप याद रखते हैं तो आगे को चीज को जो चैप्टर में पढ़ाया जाता है तो उसमें दिक्कत नहीं होता है। तो हम आप लोग से कहेंगे कि इन सभी चीजों को आपको बताने का काम किया जाएगा स्टेप वाइज। आप सब आदमी इस सब चीजों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि होगा क्या कि आप तो समझ कीजिएगा और भी जो विद्यार्थी है वो सीख सकेगा। हम आपको अब बताते हैं, केमिस्ट्री का एक परिभाषा बता देते हैं कि केमिस्ट्री कहते किसे हैं, केमिस्ट्री का उत्पत्ति किस चीज से हुआ है। नहीं तो चलिए आप केमिस्ट्री का परिभाषा लिखिए। अब देखिए इसका परिभाषा क्या कहता है। केमिस्ट्री का परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा परिवर्तनों, क्रिया एवं अभिक्रिया के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को केमिस्ट्री कहते हैं। या आप अगर और शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो आप एक शब्द में कह सकते हैं कि पदार्थ के अध्ययन को, पदार्थ के अध्ययन को ही केमिस्ट्री कहा जाता है। मतलब आप इसको और सुंदर बना करके लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ का अध्ययन किया जाता है उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। पूरे केमिस्ट्री इसी पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। आप कहिए पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको इस बात को बताया जाएगा। दुनिया का कोई भी चीज जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, या जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियां द्वारा महसूस करते हैं, उस सभी चीजों को हम पदार्थ कहते हैं। जैसे अब देखिए, मान लीजिए कि आपको गर्मी ज्यादा लग रहा है, आप गर्मी को देख नहीं रहे हैं कि किसी के बॉडी में गर्मी घुस रहा है, आप क्या करते हैं, इस गर्मी को महसूस करते हैं। इसका मतलब ये भी आपका एक प्रकार के पदार्थ हो गया। तो जिससे आप महसूस करते हैं उन सभी चीजों को पदार्थ कहते हैं। मतलब जो भी चीज आपको दिखता है या जिस चीज को आप महसूस करते हैं वह टोटल चीज आपका कौन चीज है। और पदार्थों के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है। वन लाइन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं कि पदार्थ के अध्ययन। अब इसी का जब अध्ययन करिएगा तो इसका संरचना का पता चलेगा, इसके भौतिक गुण का पता चलेगा, इसके रासायनिक गुण का पता चलेगा, इसके कई तरह के चीजों का पता चलेगा।
तब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? ये अध्ययन है। जब तक आप ये नहीं कीजिएगा तब तक इस पदार्थ के किसी भी चीजों का पता नहीं चलेगा। जितने भी पदार्थ हैं उस सभी के बीच केमिकल का जो है एक प्रकार के केमिकल चीज मौजूद है, और उसी केमिकल से जुड़ा हुआ चीज आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ा जाता है। आप वन लाइन में इसको कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ का अध्ययन करते हैं उसे ही केमिस्ट्री कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए क्या होगा। विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुणों, संघटन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं इनकी क्रिया, प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री कहलाता है। अब आप इसमें देख लीजिए क्या कहता है डिफिनेशन। सो देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, मतलब इस केमिस्ट्री के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पदार्थों का गुणों, परिभाषा देखिए वन लाइन में भी आप जब तक अध्ययन नहीं कीजिएगा तब तक किसी के गुण का पता नहीं चलेगा। तब पदार्थ के गुण, पदार्थ के संगठन, पदार्थ के संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों, बहुत सारे पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, परिवर्तनों एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो ये टोटल जो आपको है पदार्थों का गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन, आप याद करिए कोनो क्लास में अगर केमिस्ट्री आप पढ़ते होंगे तो इन्हीं सब चीजों को पढ़ा जाता है केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इसीलिए हम एक लाइन में आपको परिभाषा आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों का अध्ययन किया जाता है उसे ही केमिस्ट्री, और जब पदार्थ का आप अध्ययन कीजिएगा तो उसके गुण का पता चलेगा। संगठन का मतलब समझ लीजिए, संगठन का मतलब जैसे आप जल ले लीजिए H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों का जो मात्रा है इसी को कहा जाता है संगठन, कि कितना में हाइड्रोजन मात्रा में लिया जाता है, कितना ऑक्सीजन लिया जाता है, इन्हीं के जो क्वांटिटी होती है उसी को संगठन। तब पदार्थों का गुणों, संगठन,
संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। तो ये आपका हो गया केमिस्ट्री का परिभाषा। आप और शॉर्ट में लिख सकते हैं, जिसमें पदार्थ के मतलब किस संरचना और क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये आपका हो गया केमिस्ट्री का डिफिनेशन। अब आपको हम बताएंगे ये जो केमिस्ट्री है इसका उत्पत्ति किस चीज से हुआ है और उसका अर्थ क्या होता है, और तब बताएंगे कि केमिस्ट्री का जो है फादर कौन है। तो चलिए इसके बाद हम अगला लिखते हैं इसमें। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। जिसका अर्थ काला रंग होता है। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम, मतलब क्या है कि ये जो आपका मिस्र है, ये मिस्र एक देश का नाम है और इसका प्राचीन, प्राचीन के मतलब पुराना होता है, इसका पुराना नाम है कीमिया। तो इसी कीमिया से बनने का काम किया है केमिस्ट्री। तो इसीलिए आपको डिफिनेशन में लिखाया गया है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नाम, मतलब मिस्र जो था देश, उसका जो पुराना नाम है वह कीमिया है। इसी कीमिया से आपको उत्पत्ति होने का काम किया है कौन चीज, केमिस्ट्री। और इस कीमिया जो है, इस कीमिया का अर्थ आपको होता है काला रंग। आप समझ गए होंगे, केमिस्ट्री का डिफिनेशन आप समझ गए। और केमिस्ट्री जो हम लोग लिखते हैं उसका जो उत्पत्ति हुआ है वह मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है, और इस कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। अब आपको इसमें लिखना है फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री के हिंदी हो जाएगा रसायन का जनक। आप लोग जो हैं इस बात को जानते होंगे, रसायन का जनक कौन है। रसायन का जो जनक है, रसायन का जनक कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। इसको आप लिख सकते हैं एंटोनी लेवोजियर, जो कि फ्रांस का है। उसके बाद आप लिख सकते हैं फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। इसका हिंदी हो जाएगा भारतीय रसायन का पिता या भारतीय रसायन का जनक। अब देखिए, रसायन का जनक कहा जाता है आपको एंटोनी लेवोजियर को,
और भारतीय रसायन का जनक कहा जाता है पीसी राय को। पीसी राय का फुल फॉर्म आपको पता होगा, प्रफुल्ल चंद्र राय होता है, जो कि आपको बंगाल के हैं। तो ये आपको हो गया फादर ऑफ केमिस्ट्री, माने रसायन का जनक। रसायन का जनक एंटोनी लेवोजियर, इधर फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी राय। अब कहिए आपकी जो सर, बहुत सारे विद्यार्थी के मन में ये प्रश्न रहता है कि सर फादर ऑफ केमिस्ट्री जब एंटोनी लेवोजियर है तो मदर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, ब्रदर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो देखिए, आप जिस विचार से यहाँ पर इस फादर को समझ रहे हैं उस विचार से ये फादर नहीं है। यहाँ पर जो है खोजबीन हो गया, रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, उसी योगदान के आधार पर यहाँ पर फादर जो है, फादर का उपाधि देने का काम किया गया है। लोगों का मानसिकता क्या होता है कि फादर और मदर जो होते हैं ये जन्म के आधार पर लोग डिसाइड करते हैं। तो ये जो विषय आपका है, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट, ये जन्म नहीं लिया है। इसमें विज्ञान और वैज्ञानिक का अहम योगदान है। और जो वैज्ञानिक उस विषय के अंतर्गत सब चीज़ों को मतलब कि जो है सिस्टमेटिक तरीका से सजाने का काम करता है और बहुत सारे चीज़ों पर रिसर्च करता है, उसी आधार पर उस वैज्ञानिक को फादर का उपाधि दिया गया है। तो वही बात इसमें है। एंटोनी लेवोजियर जो है, इनका केमिस्ट्री के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा योगदान है, इसीलिए इसको रसायन का जनक जो है माना जाता है। बाद बाकी जो है, इसके बाद आपको पढ़ना है कि केमिस्ट्री होता कितने प्रकार के है। तो आपको हम बताएंगे केमिस्ट्री का कुल मिलाकर के जो प्रकार है। पहला हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा बायो केमिस्ट्री, पांचवा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, छः में एनालिटिकल केमिस्ट्री, सात में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आठ में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और नौ में आपका मेडिसिन केमिस्ट्री। ये सब केमिस्ट्री का एक पार्ट है, एक ब्रांच है। इसमें से आपको 11th और 12th के अंतर्गत मात्र 3 गो चीज को पढ़ा जाता है, एक वो फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक, 3 पार्ट को। बाद बाकी अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के चीज़ों को रखने का काम किया गया है। फिजिकल के अंतर्गत कुछ अलग चीज का अध्ययन किया जाता है, ऑर्गेनिक के अंतर्गत कुछ अलग चीज का अध्ययन किया जाता है। तो जितने भी केमिस्ट्री का पार्ट है, सभी पार्ट में अलग अलग तरह के चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो इसके बाद जो हम एक वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें केमिस्ट्री के प्रकार और सभी केमिस्ट्री के बारे में आपको बता देंगे कि किस पार्ट में किस चीज़ को पढ़ा जाता है। बाद बाकी आप सब जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।